नारायण संभव जब दो नाशा से बिछड़ी जब दो नाशा से बिछड़ी जिंदा में बहन आबिद भी माँ से बिछड़ी माँ कहती थी हाय मैं तेरा गाह से बिछड़ी लो बीबी हो मासूम बिनादा से बिछड़ी लो बीबी हो मासूम बिनादा से बिछड़ी रूप
के मसरूफ फातिहा सदाई। नारे सलवात। मज़लूम ने कहा मज़लूमिया से रोके ये मज़लूम ने कहा हाकिम की ये खुशी है तो फिर उज़्र हमको क्या बाजार में तो फिर चुके बेमकना होगा आसान करेगा मुश्किल दरबार भी खुदा आसान करेगा मुश्किल दरबार भी खुदा हाजिर वाले चलो हमें गुमराह चलो सर पर नहीं हुसैन जा जाओ ले सर पर नहीं हुसैन जा जाओ ले चलो कुछ अभी ओढ़ने के लिए दोगे या नहीं हाकिम का सामना है सरों पर रिदा नहीं कैसे लाए हो अपने शहर में ये भी आया नहीं कैसे अरब हो तुमको हमें जरा नहीं कैसे अरब हो तुमको हमें जरा नहीं सैदानियों की कुर्तो मदारा ये हो बोले कबूल कोई दिल के जान नहीं सबसे आया है पर हम तुमसे आया नहीं वो वक्त है कि हमसे करारा करे जमीन बेबंद खाक क्यों न हुए पेश शायदी बेबंद खाक क्यों न हुए पेश शायदी फर्क मुनव्वर से पूछ ले आपास इब्ने हैदर सफदर से पूछ ले दरबार जाने को अली अकबर से पूछ ले दरबार जाने को अली अकबर से पर मोहम्मद वाले मोहम्मद दर्श सकीना नहीं कहता सकीना नहीं कहता नील रुख सारों पे दीनाई भी जिसकी कम हो उम्र वो
ज़रबत, अली ने सिर्फ एक ज़रबत। अच्छा तवज्जो जाओ, अब थोड़ा सा बस इस जंग को पेश करना है, तवज्जो जाओ। देखिए अली इब्न अबी तालिब कितने बरस में? 26 बरस में जंग खंदक है। और अम्र बिन अब्दुल मशहूर है कि वो बूढ़ा है, यानी बहुत माहिर है जंग करने में, सही है। अभी जब अली इब्न अबी तालिब अपने खेमे से निकल रहे, बहुत तवज्जो चाहता हूँ आपकी, अली इब्न अबी तालिब अपने खेमे से कदम मुबारक को आगे बढ़ाते हुए मैदान में आ रहे हैं। अभी तलवार निकली नहीं है, अभी तलवार उठी नहीं है, अभी तलवार चली नहीं है, अभी तलवार अम्र पर गिरी नहीं है, गिरते हुए अभी काटा नहीं है। रसूल खुदा ने इस जवान को देखकर फरमाया था, अरे यही वो जवान है कि अगर तुम इसकी पैरवी कर लो तो ये कुल्ले ईमान, ये अली इब्न अबी तालिब कुल्ले ईमान। अभी तलवार निकली नहीं, उठी नहीं, चली नहीं, गिरी नहीं, ये सब होने से पहले कुल्ले ईमान है। ये कौन है अली इब्न अबी तालिब? हजरत अब्बास जो चचा रसूल के साहबी रसूल है, वही फरमाते हैं कि हम 3-4 असहाब मिलकर खाने काबा में बैठे हुए थे, उनको देखा कि अली इब्न अबी तालिब फातिमा बिनत असद हाजिर है और खाने काबा पर आई, दीवारें मुबारक पर हाथ रखा, कुछ पढ़ा। खाने काबा का अब दरवाजा नहीं खुला बल्कि दीवार शक हुई। अब्बास ये कह रहे हैं हम बैठे हुए देख रहे हैं कि दरवाजा नहीं खुला, दीवार शक हो रही है। अच्छा अभी आप इमाम बारगाह में आए, यकीनन आप दीवार फैलाने कर नहीं आए, क्योंकि फैलाने वाले कोई और है, दरवाजे से आने वाले कोई और है। आप दरवाजे से आए, दरवाजे से आए, मैं आया दरवाजे से। हम सब कौन है? हम सब हुसैन अलैहिस्सलाम के मेहमान बनकर आए। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी दरगाह हमारे लिए खुलवा दी, यानी जो भी आता है दरवाजे से आता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो आम मेहमान होता है वो दरवाजे से आता है, और जो खास मेहमान होता है वो दरवाजे से नहीं, उसके लिए दीवारे काबा को शक किया जाता है, दीवारे काबा को शक किया जाता है। अब वो कह रहे मैं ये देख रहा हूँ कि ये पूरा सिलसिला है। अब हम एक सवाल करते हैं, परवरदिगार आलम तो तमाम कुदरत तेरे हाथ में है, कुदरत तेरा, तू दरवाजा ताला तोड़ता, दरवाजा खोलता, फातिमा बिनत असद को दाखिल फरमाता, दरवाजा बंद करवाता, ताला लगवा देता, बात खत्म हो जाती। कहा नहीं, ये सारी दुनिया का कयामत आने वाली नस्ल देखती रहे, जब भी इसके करीब, इस खाने काबा के करीब मुसलमान आए तो सवाल जरूर करते जाए, भाई ये शक क्यों है, ये दीवार शक क्यों है, इसमें दरार कैसी पड़ी हुई है। जितने भी जवान है, जितनी भी नस्ल है, जितनी भी बेटियां हैं, जितने भी बेटे हैं, बूढ़े हैं, सब पूछे ये दीवार शक क्यों है। अब देखो मुसलमान जाता है खाने काबा के नजदीक जा रहे हैं, तो कहे भाई तुम खाने काबा के नजदीक जा रहे हो, भाई तुम जा रहे हो, अभी मैं हंस कटेगा क्या तुम्हें खाने करूंगा, ज़रबत हो अली, ये अली की ज़रबत। अभी हम अल्लाह से अली पर है, नाम अली पर रुके हुए हैं। मिस्र से एक आलिम दीन आए काबुल उम्मुल मुक़द्दस, आज से 50 साल पहले, और वो किसी सेमिनार से शिया उलमा से, शिया मोमिनीन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूँ, मुताला करो। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब को खाने काबा में इसलिए भेजा है, अल्लाह अली को काबे में भेजकर पैगाम ये देना चाह रहा है कि ए मुसलमानों, जिस तरह तुम मेरी याद के लिए 5 मरतबा दिन में खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ो ताकि मुझे याद कर लो, 5 मरतबा उस जात को भी याद कर लेना जो मेरे घर के अंदर आया। ये माना है वाले वाले वाला। इल्म शराय में साहिब किताब ने 5 वजूहात लिखी हैं, लेकिन 5 वजूहात की बिना पर मौला अली को अली कहा जाता है, मौला अली को अली कहा जाता है। उसमें से पहली बात क्या है कि अली को अली क्यों कहा जाता है? देखो अली को अली इसलिए कहा जाता है क्योंकि अली का मकाम, कहा भाई जब घर खुला हुआ है तो बजाने की क्या जरूरत है? कहा हाँ, इसका फलसफा बता देगा। जब रिवायत है क्या, जब मोमिन जाएगा तो दरवाजे को बजाएगा, और वो जो दरवाजे की कुंडी है वो याकूत से बनी हुई है, सुर्ख याकूत की है, और वो जो दरवाजा है वो सोने का बना हुआ है। अब रिवायत ये कहती है, जवाब देते हैं आप सोचते नहीं है, रिवायत है, मुतबर रिवायत है, या अली आपसे जो भी सवाल होता है आप फौरी जवाब देते हैं, आप सोचते नहीं है। मौला ने फरमाया तेरे हाथ में तेरी कितनी उंगलियां सामने से आई ना, अभी आगे नहीं बढ़ पा, इसने मुझे, अरे ये खंदक के खोदना तो ईरानियों का काम है, ये खंदक के खोदना ईरान
ईरानियों का काम है भाई। ईरानियों के पास जो टेक्निक है वो आज की नहीं है। हजरत सलमान फारसी की अता की हुई टेक्निक है। कहा हम तो आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तुम बढ़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सलमान ने खुद वाली, हजरत सलमान ने खुद वाली कहा इस ईरानी ने अपना काम कर दिया। कहा हाँ ईरानी ने अपना काम कर दिया। कहा क्या कर रहे थे? अब सर्दी है, बहुत ज्यादा सर्दी का मौसम है, मुसलमानों ने, हजरत सलमान फारसी ने मिसाल के तौर पर कहा था कितनी खंदक खोदी। मिसाल दे रहा हूं तो बाद मुसलमानों ने कम काम किया और 5 जगहों से इतनी खंदक खोदी। हमें अपने अब्दुल्ला अपने 5 साथियों के साथ खंदक को फैलाता हुआ उस मैदान में वारिद हो गए। उस मैदान में वारिद हो गए। अब जैसे ही वारिद हुआ अब वो आकर बहुत तवज्जो चाहूंगा। अब जब वो आया है ना तो तमाम मुसलमानों की जमात बैठी हुई थी, 3000 अफराद पर मुश्तमिल। वो आकर कहते हैं हाँ भाई तुम मुसलमान ये कहते हो कि अगर तुम्हें मार दिया जाए, यानी तुम दुश्मन के हाथ से मार दिए जाओ तो जन्नत में डायरेक्ट जाते हो, तो जन्नत में जाने का शौक है तो आओ ना मेरे सामने, मैं भी तुम्हें जन्नत में पहुंचाऊं। देखिए तौहीन कर रहा है वो मुसलमानों की तौहीन कर रहा है। फिर उसने कहा कि अगर या तो गाजी बन के जाओगे या तो मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें जन्नत में पहुंचा दूंगा। अब 3 अखबार उलमा ने यहाँ लिखे, बहुत अजीब व गरीब है। एक ने कहा शिबली को मान गए थे सुन्नत के आलिम, उन्होंने कहा कैफियत ये थी रुऊसुहुम, यानी कैफियत मुसलमानों के लश्कर की ये थी जैसे सर पर आकर परिंदे बैठ गए। सर पर आकर परिंदे, इंसान के तोता जिसी ने पाला हुआ होता है ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप क्या कहते हैं भाई तोता पालिए। क्यों कहते हैं आपने तोता पाल लिया? इस वजह से क्योंकि उसका हाथ हिल नहीं पा रहा। यानी तोते को अगर परिंदे को रख दिया जाए तो इंसान साकित हो जाता है ना, हिल नहीं पा रहा। मुसलमानों की कैफियत किसी तोते को देखकर ऐसी नहीं हुई, अमर के नफ़्स को देखकर ऐसी कैफियत हो गई, हिल नहीं पा रहे। एक आलिम ने कहा एक कैफियत ये थी, दूसरी कैफियत ये थी अगर किसी इंसान पर फालिश का अटैक हो जाता है तो उसकी क्या कैफियत होती है? फलज हो जाता है, वो हिल नहीं पा रहा। कहा पूरा मुसलमानों का लश्कर अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा, परिंदे बैठ गए, हिल नहीं पा रहा। तीसरे साहब ने घबरा कर ये कहा कि भाई हम रसूल खुदा को अम्र के हवाले कर देते, अपनी जान तो बचाओ, अपनी जान बचाओ। उनको क्या पता कि इसी लश्कर में एक 26 साल जवान मौजूद है। तुम रसूल को मारने आए हो, वो रसूल को बचाने आया है, वो रसूल को बचाने है। अब रसूल खुदा ने फरमाया भाई कोई है जो इसका जवाब दे, कोई है जो इसका जवाब दे। किसी ने कोई आवाज नहीं। फिर कोई है जो इसका जवाब दे। इस मादरत के साथ रसूल खुदा के लफ्ज़ क्या कहूं, इस कल्ब का, इस सग का, इस कुत्ते का कोई जवाब दे। 3 बार रसूल खुदा ने, अच्छा रसूल खुदा चाहते तो पहली मर्तबा किसी से ना पूछे अली जाइए, अली ये थोड़ी कहते मैं नहीं जा रहा, कोई और है तो कहते मैं नहीं जा रहा। अली ने भी कहा फौरन जा रहे, लेकिन नहीं, आजमाइश इम्तिहान कि देख लो खिलाफत और इमामत मेरे बाद उसको मिलेगी जो ये काम करेगा। रसूल खुदा ने ऐलान करवाया, मोहल्ले की 3 बार भाई खिलाफत चाहिए, इमामत चाहिए, जा रहे हो। अब रसूल खुदा ने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को कुछ बुलाया है, बर्फ रफ्तार से आप आए हैं, अपना अमामा अली के सर पर, अपनी तलवार निकालकर अली को दी, अली को सजाया, अली को बनाया, अली को बुलंद करके बिठाया। सिर्फ इस मकाम पर बुलंद नहीं किया था, मैदान हबीब में भी वो बुलंद करके। अब जब अली इब्न अबी तालिब जा रहे हैं, अब जब गए हैं तो उसने कहा कि भाई बड़ी हिम्मत है जवान तेरी कि तू मुझसे लड़ने आ गया, बड़ी हिम्मत है तेरी। कहा क्या नाम है, क्या नाम? कहा अली। तो अली नाम का, मैंने रिवायत में पढ़ी, अली नाम का शब्द उस जमाने में शायद कोई और भी था, शायद कोई और। तो उसने कहा अली बिन मोहम्मद बिन और, उन्होंने कहा नहीं, अली बिन अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब। जैसे उसने नाम सुना था उसकी माँ ने उसको बताया हुआ था कि तू सबसे लड़ लीजिए, अली इब्न अबी तालिब से ना लड़ो कभी, उसके सामने ना जाइए। अब जैसे इसने ये सुना ना कि अली इब्न अबी तालिब ये हिलकर है, ये हिल, अब इसने बहाने बनाना शुरू किए। इसने कहा ऐ जवान मैं नहीं चाहता क्योंकि तेरा बाप मेरा दोस्त था, यानी अबू तालिब मेरे दोस्त थे, बहाने बना रहे, मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों तेरा खून बहे, ये मैं नहीं चाहता। लेकिन मौला ने जवाब में क्या बोला है? मौला ने बोला लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे हाथों मेरा खून बहे, मेरे हाथों तेरा खून बहे। अब ये सिलसिला
उसने कुछ अशार पढ़े, मौलाना ने यहाँ से कुछ अशार पढ़े। अब अशार पढ़ते पढ़ते अब जब उसने ये कहा ना कि मैं ये नहीं चाहता, अली ने भी कर लेकिन मैं ये चाहता, अब वो घोड़े से उतरा। अब जब घोड़े से अपनी सवारी से उतरा है ना, तो सबसे पहले उतरने के साथ ही उसने अपनी तलवार से अपने घोड़े की चारों टांगों को काट डाला ताकि अली पर अपनी ताकत का इजहार किया जाए। लेकिन इसे क्या पता ये अली भी अली है, ये अली है, ये मगलूब होने वाले नहीं है। अब जैसे ही उसने हमला किया, मौला ने अपने वार से उसको रोका। अब शायद ये खुदा भाई ना पता है आपको, लेकिन जब मौला ने अपने हथियार से, अपनी जुल्फकार से उसको रोका ना, तो तारीख भी कह रही है, रिवायत ही कह रही है, उसका वार इतना ताकतवर था कि अली इब्ने अबी तालिब के वार को एक जलजलाहट और उसके अंदर एक जलजला उसके अंदर तारीख हुआ। इतना ताकतवर था अली इब्ने अबी तालिब कितने साल के? सिर्फ 26 बरस। लेकिन अली इब्ने अबी तालिब ने जब उसके वार को रोका और जैसे ही उसके वार को रोका, फिर अली इब्ने अबी तालिब ने जब अपना वार किया, जब अपना वार किया तो फिर वो यहाँ पर नहीं था, वो वहां पहुंच चुका था। जब तकबीर बुलंद हुई ना, तो फिर मुसलमानों को एहसास हुआ, क्योंकि इस तरीके से गर्द गुबार इतनी ज्यादा उड़ रही थी, पता नहीं चल रहा था कि किसने किसको मारा। मुसलमान घबरा चुके थे, लेकिन अली वो है जो घबराए हुओं को रिवायत ये कह रही है, आयत ये कह रही है कि जब अमन आया था ना, तो मुसलमानों की सांसें बंद हो गई थी, सांसें उखड़ रही थी। यानी अली उस जवान को कहा जाता है जो सांसें जिसकी उखड़ रही हो और बाहर करवानी हो, तो अली का नाम हो गया। जब अली इब्ने अबी तालिब मार कर उसको वापस आ गए, उसको खत्म करके वापस आए, तो खलीफा लोगों ने सवाल किया, या अली आपने उसकी जिना नहीं ली, आपने उसका लिबास नहीं लिया? क्योंकि उसकी जिना ऐसी जिना है, सारे अरब में आप घूम फिर कर आ जाए, ऐसी जिना आपको नहीं मिलेगी। उसका लिबास इतना कीमती लिबास है, सारे अरब में घूमकर आ जाए, आपको ऐसा लिबास नहीं मिलेगा, आपको ऐसा लिबास नहीं मिलेगा। यानी आपने जिंदगी का लिबास लिया, भाई तुम्हें क्या मालूम, इनका लिबास यहाँ पर नहीं बनता, वहां पर बनता है, वहां से बनकर आता है, जन्नत से आता है, इनको लिबास की क्या जरूरत। दूसरा जवाब ये है कि अली इब्ने अबी तालिब किसी से कुछ लेने नहीं आए, बल्कि सबको कुछ देने आए हैं। लिहाजा अब अगर मैंने आपने इन 40 मिनटों में ये जंग सुनी मौला की, यकीनन इंसान के अंदर एक जोश और बलबला पैदा होता है। इंसान नहीं चाहता कि फिर मैं बुज़दिल रहूं। इंसान ये जंग, ये जिद इंसान को बहादुर बनाती, ये जिद इंसान को शुजा बनाती। अगर हमारा कहा जाता है ना भाई आप मस्जिद में गए, क्या सुनकर आए? कहा कितने की गिनती में सिखाई घंटी, साहब बताओ जरा क्या सुनते हैं? कैसी मस्जिद थी? मस्जिद तो बहुत अच्छी थी, ये बताओ सुनकर क्या? कहा ये मुझे नहीं आता। फिर हम सामने से हमारा रिप्लाई क्या होता है? अरे बस छोड़ो ना, तुम्हें कुछ नहीं आता, उसको 1 घंटे का कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं। उससे हम ये सवाल करें 45 मिनट में कोई यही बात याद है? एक बात, कोई भी एक बात अगर हर मोमिन को इन 45 मिनट में सिर्फ एक बात याद हो जाए, सिर्फ एक बात, और वो अपनी जिंदगी में जाकर उसको अप्लाई कर दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तकरीबन 100 मोमिनीन है, तकरीबन 100 मोमिनीन है। तो अगर हर बंदा एक मैसेज ले ले, सिर्फ एक मैसेज, तो 100 मैसेजेस को 45 मिनट में वैसे ही पहुंच गए। ये जंगें हमें शुजा बनाती हैं, ये जंगें हमारे कल्ब को पाको पाकीज़ा बनाती हैं, हमारे कल्ब को ताकतवर बनाती हैं, हमें कुव्वत अता करती हैं जंगें। क्योंकि पिछले साल मैंने यहाँ पर जो मस्जिद पढ़ी थी, वहाँ उस वक्त मेरा मौजूद पिछले साल सजदा था और उसमें ज़्यादातर सीरत की बातें थी, अमाल के हवाले से था। तो ज़ाहिर है इंसान जहाँ अमाल को बेहतर बनाने के लिए जिक्र सुने, वहाँ पर फज़ाइल उसको सुनना चाहिए। यानी आपने उसकी ज़िरा नहीं, यानी आपने उसका लिबास नहीं लिया, अली इब्ने अबी तालिब किसी का लिबास नहीं लिया।
अली इब्न अबी तालिब किसी के लिबास में हाथ नहीं डालते, लेकिन हाँ अजीजों, आले अली के लिबास में हाथ डाला गया, आले अली से उसकी ज़रा छीनी गई, अली इब्न अबी तालिब के बच्चों पर जुल्म और सितम किया गया, यहाँ तक कि सिर्फ मर्दों से नहीं, आपकी बेटियों की चादरें छीन ली गई। अजीजों, आपकी आवाज़ें बुलंद है, इबादत की कबूलियत की एक निशानी ये है कि इंसान अपनी आवाज़ को बुलंद करे। हज़रत सज्जाद के बारे में कहते हैं, काना इंतहु ज़िरक़तुन फ़ीहा तुरबतु क़ब्रिल हुसैन, सैयद सज्जाद के पास एक सफेद कपड़ा होता था, उस कपड़े में हमेशा खाकी करबला हुआ करती थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला को याद दिलवाते थे, कहा करबला को याद रखो, करबला को याद रखो। अज़ीज़ों, अल बुकाऊना खम्सा, 5 ऐसी हस्तियां गुजरी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा गिरिया किया। सबसे पहले हजरत आदम 40 साल गिरिया, उसके बाद हजरत याकूब 18 साल गिरिया। क्यों करे हजरत याकूब? आप ये काम मेरे यूसुफ हो गया है, मेरा यूसुफ गया नहीं है दुनिया से, हो गया है। किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से अर्ज की, मौला आप हमने गिरिया नहीं किया कीजिए, आप इतना गिरिया फरमाते हैं। मेरे मौला ने फरमाया था कि याकूब का यूसुफ, एक यूसुफ इस दुनिया से गया नहीं था, हो गया था। याकूब 18 साल तक रोते रहे थे, मेरी आंखों के सामने कच्ची ज़मीन के ऊपर मेरे एक यूसुफ को नहीं 18 यूसुफ को जिंदा कर दिया, तुम क्या क्यों रो रहे हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन गिरिया फरमाते थे। चौथी शख्सियत जिसने बहुत ज्यादा गिरिया फरमाया, रसूल की बेटी दुख्तर रसूल बहुत गिरिया फरमाती थी। एक शख्स का या अली, सैयदा से जाकर कहे या तो दिन की रोशनी में रो या रात की तारीकी में रो करे,
वसयअलमुल लज़ीन यंक़लिबून अरे इन अज़ादारों की बुलंद आवाज़ों को इनके नामे अमाल में दर्ज फरमा, इनके गिरिए को इनके नामे अमाल में दर्ज फरमा, पानी मजलिस की मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार हमें इसी तरह फ़ज़ाइल आले मोहम्मद मसाइल आले मोहम्मद सुनने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार हमें सीरत इमाम ज़ैनुल पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताज़ीम फरमा, हमें उनके आवाम अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
ज़हरा का अब सर कहाँ है। दिल सारा है, बड़ा तन्हा है, बड़ा प्यासा है, बड़ा प्यासा है, सबके आंसू है रवा सब गिला पर है फुआ है दिले का फातिमा या मसूल माँ या मसूल माँ या मसूल माँ मसूल माँ। ना लश्कर ना यावर ना कोई सहारा ना भाई ना बेटे घर गया सारा। देखों में ज़हरा का दुलारा, किस दिल से उल्फत में प्यारों को पुकारा। कहाँ हो अकबर कहाँ हो असगर सदा तो दिल भर सदा तो दिल भर सबके आंसू है रवा सकिला पर है फुआ सकिला पर है फुआ या मसूम माँ या मसूम माँ या मसूम माँ। महशर का मंजर है, रोज़ा है बयां, शोले हैं, खैमे हैं, हर शाम गरीबां। ना बाजी ना चादर ज़रब है परेशान बहनों का बच्चों का अब काम में है हुसैन आ जाओ, ना बदल पाओ रिदा दिलाओ रिदा दिलाओ सबके आंसू है रवा सबके लखर है फुआ ऐ दिले का फातिमा या मसूम माँ या मसूम माँ या मसूम माँ। या हुसैन 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 कैसी शाम आई औलाद सैयदा पर कैसी शाम आई औलाद सैयदा पर कैसी शाम आई औलाद सैयदा पर सजाद रो रहे हैं ज़ैनब से मुँह छुपा कर कैसी शाम आई औलाद सैयदा पर कैसी
नापीत कर ये फरियाद कर रही है, कदमों में ही सुना लो बाबा मुझे बुला कर, कैसी शाम आई और आज सैयदा पर, कैसी शाम आई और आज सैयदा पर, हर हर महमूद
अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलैका या हसन मुश्तबा, अस्सलाम अलैका या हुसैन शहीद, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलाम अलैका या मुईनुल दुअफा वल फुकरा, अस्सलाम अलैका या शम्सुश शुमूस, अस्सलाम अलैका या अनीसन नुफूस, अस्सलाम अलैका या सुल्तानिल अरब वल अजम, या अली बिन मूसा रिज़ा अर्राज़ी बिल बद्री वल रज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्रि वज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल क़ुरआन, अस्सलामु अलैका या दाफ़िअ ज़ुल्मि वल उद्वान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मान, हाज़ा जल्लल्लाहु तआला फरदन व सअल्लाहु तआला मददन व ज़रूरन व जअलना मिन अंसारिक व आमानिक जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलीकल हुज्जतिल हसन की सलवातुल्लाह अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि साअ वलिया